दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन अब में आपका स्वागत है। और हमारे द्वारा जो क्लासें डाली गई हैं, हाल ही में जो LDC हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे आपको लिखा गया है ऐसे ही क्वेश्चन आपको उसमें आपने देखा कि जो हमारे द्वारा डाली गई कुछ ही वीडियो में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आगे आने वाली जो वीडियो में कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा ये तो खुद आप ही जाने। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु, उसमें आपको आर्द्रता और तापमान वगैरह इनके बारे में आपको बता चुके थे। आज हम आपको उस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत जलवायु को जो वर्गीकरण है ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं: ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। तो उनमें से आज पहले आपको पढ़ाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो गर्मी का मौसम होता है वो ऋतु, जो ये ऋतु होती है इसका जो समय होता है वो मार्च से मध्य जून के बीच होता है। कब से कब? मार्च से मध्य जून तक। आप देखते हैं कि मार्च में जो अत्यधिक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, पंखे स्टार्ट हो जाते हैं। और जून तो होता है आपको पता है सबसे गर्म महीना। तो जून में ही क्यों ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसको समझने के लिए देखो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। और आप पृथ्वी को जानते हैं कि पृथ्वी को एक जो बीच में होकर एक रेखा जाती है वो भूमध्य रेखा होती है, इसको 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा होते 2 भागों में बांटती है, एक जस्ट इससे 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे। तो 23.5 ऊपर वाली जो होती है वो होती है कर्क रेखा और नीचे वाले होती है मकर रेखा। तो देखो उनको याद करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा। देखो पहले कै आता है, तो कै यानी कि जो हमारे अनार होते हैं उनमें सबसे पहले कै आता है, उसके बाद भय तो भय और यानी कि भूमध्य रेखा, फिर उसके बाद में तो मकर रेखा। ज़्यादातर कन्फ्यूज होता है कि ऊपर कौन सी है नीचे कौन सी है। तो देखो 23.5 डिग्री ये हो गई और 23.5 डिग्री ऊपर है ये हो गई। तो होता क्या है कि हमारे जो राजस्थान है और भारत, इसमें जो जून होता है वो सबसे गर्म क्यों होता है? क्योंकि इस दिन जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या होता है? कर्क रेखा पर कैसे चमकता है? लंबवत चमकता है। और लंबवत चमकने के कारण हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? जून के महीने में पड़ती है। और 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसी दिन? क्योंकि ये हमारे देश में सबसे बड़ा दिन होता है और इसी दिन को ऊर्जावान बनाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी दिन मिलती है, क्योंकि पूरा दिन क्या रहती है? धूप रहती है, तो तापमान अत्यधिक होता है। तो इसी दिन ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए इसी दिन को क्या किया गया था? एक सेलेक्ट किया गया था कि 21 जून को योग दिवस मनाना है। तो देखो आगे और बताते हैं इसी में कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य क्या होता है? लंबवत चमकता है। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है वो मकर रेखा पे होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर होता है। इसी प्रकार से 2 और हैं आपके, 21 मार्च और 23 सितंबर। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों जो डेट हैं, इन दोनों डेटों में 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण जो जो दिन होता है वो क्या होता है? दिन और रात क्या होती है? बराबर होती हैं। तो चलते हैं, देखो इसमें जो तापमान है वो 45 से लेकर के 50 डिग्री पाया जाता है। न्यूनतम तापमान 14 से लेकर के 17 डिग्री पाया जाता है। क्योंकि ये जो ज़्यादातर है कि पश्चिमी रेगिस्तान है उसमें ज़्यादा तापमान पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक इसमें वो पाई जाती है मिट्टी, और मिट्टी के गुण होता है कि ये जल्दी ही तो क्या होती है? ठंडी होती है और जल्दी ही क्या होती है? गर्म होती है। गर्मियों में चलने वाली अत्यधिक शुष्क, जिसमें नमी की मात्रा ना के बराबर होती है, वो वह लू कहलाती है। इसकी जो चाल होती है वो 120 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है।
सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में आती है 27 दिन कि कितने दिन सबसे आंधियाँ जो आती हैं वो गंगानगर जिले में आती हैं, न्यूनतम आती है झालावाड़ जिले में। इसी प्रकार से वज्र तूफान कि सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं वो जून और जुलाई के महीने में आते हैं। कौन से क्षेत्रों में? दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप जानते हैं वज्र तूफान यानी कि जून और जुलाई में क्या हो जाता है, मानसून आना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसी कारण से मानसून के साथ यानी बरसात के साथ क्या है, तेज अंधड़ के साथ और ओले गिरते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वज्र तूफान बोलते हैं। जिसमें सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ जिले में और उसके बाद जयपुर जिले में, सबसे कम बाड़मेर बीकानेर में वज्र तूफान आते हैं। आंधियों की संख्या कि कौन से जिले में कितने दिन आंधी आती हैं, कितने दिन नहीं, तो देखो हनुमानगढ़ में 24 दिन, बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन, बाड़मेर में 13 दिन, जोधपुर में 9 दिन और जयपुर में मात्र 6 दिन आती हैं, जबकि कोटा में 4 दिन आंधियाँ आती हैं। तो दोस्तों देखो इस स्लाइड में आपको वर्षा ऋतु से संबंधित कि वर्षा का जो कैसे हमारे भारत देश में प्रवेश करती है, कैसे वर्षा आती है, किस प्रकार का मानसून से हमारे भारत देश में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस स्लाइड में आपको वर्षा से संबंधित कि हमारे राजस्थान में वर्षा कौन सा मानसून सर्वाधिक करता है, कब हमारे राजस्थान में वर्षा है जो प्रवेश करती है और हमारे भारत देश में भी कब बरसात आती है। तो देखो जो वर्षा ऋतु है इसका जो टाइम होता है वो मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर के बीच होता है। तो चलते हैं, देखो जहाँ पर दाब अधिक होगी ताप उस जगह कम होगा और जहाँ पर ताप अधिक होगा दाब उस जगह पर क्या होगी? कम होगी। इन दोनों को बात याद रखना। और जो बात एक और है कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो देखो हमारे भारत देश में जो मानसून है वो कैसे प्रवेश करता है आपको पता है। देखो ये ए और वी यानी कि कंफ्यूज हो रहता है हमारे कि यानी कि अरब सागर और बी यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो आपको पता है कि जब 21 जून के समथिंग हमारे भारत देश में सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर दाब कम हो जाता है और ताप अधिक हो जाता है। तो इस उत्तरी गोलार्ध में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि नीचे की तरफ हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में ताप तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, दाब क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है। तो अब क्या होती है? हवाएं होती है वो इधर से बहती है। इस प्रकार से क्या है? हवाएं चलती हैं और जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती हैं? आर्द्र होती है। आर्द्र होने के साथ साथ हवाएं जब चलती हैं तो आर्द्र होती है अपने साथ क्या लाती हैं? वर्षा यानी कि पानी लाती हैं और वो पानी क्या हो जाता है? हमारे भारत देश में मानसून प्रवेश कर जाता है। और भारत में जो मानसून प्रवेश करता है सबसे पहले केरल में करता है। माना जाता है कि जो मानसून केरल में प्रवेश करता है वो 1 से लेकर के 5 जून के मध्य, और ये तो हमारी भारत देश की मुख्य भूमि यदि अभिन्न भूमि यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप में देखा जाता है तो 24 या 25 मई के समथिंग क्या हो जाता है? मानसून प्रवेश कर जाता है। तो भारत देश में कब से लेकर के 5 जून के बीच कौन से राज्य में? केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य में क्या होती है? मानसून प्रवेश करता है। अब होता क्या है कि बीच में आपको पता है कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा होने के साथ साथ इनसे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि ये अत्यधिक हमारे राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाता है। तो मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है, एक अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो कौन सी शाखा से करता है? वो है अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की जो शाखा है वो मात्र 10 से लेकर के 15% क्या है? हमारे भारत देश में वर्षा कराती है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी 80 से लेकर के 85% क्या कराती है? वर्षा कराती है। तो देखो
अब जब क्या हो जाता है, मानसून उड़ता है तो राजस्थान प्रवेश करता है, तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले राजस्थान में कौन सी शाखा से वर्षा होती है, तो अरब सागर की खाड़ी से, क्योंकि अरब सागर क्या है, नजदीक है, बंगाल खाड़ी क्या है, बहुत दूर है, तो इसीलिए राजस्थान में जो सबसे पहले वर्षा होती है वो अरब सागर से होती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है राजस्थान में वो कौन सी शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। तो देखो इसको समझने के लिए अब क्या करते हैं कि देखो आगे जैसे जैसे क्या है कि ऋतु बढ़ती जाती है तो आगे की जो स्थिति है ये क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। स्थिति के अनुसार अब ये यहाँ पर यानी कि अपने मेघालय वाले असम और इन क्षेत्रों में वर्षा कराती है, जैसे गारो, घरासियाँ आदि नामक क्या है यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं उनमें, और उनमें जो मानसून होता है वो पूरा क्या हो जाता है, इनमें रुक जाता है, यानी कि पूरा प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के साथ ये क्या है, घुस जाता है, और घुसने के बाद ये जब निकल नहीं पाता है तो विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात आपको पता है कहाँ पर होती है, चेरापूंजी मानसून राव में होती है। तो अब ये आपको क्या है दोस्तों कि इसी प्रकार से क्या होती है, बरसात होती है। तो देखो ये तो अरब सागर की हो गई, जैसे दक्षिण पश्चिम। देखो अब राजस्थान दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्थिति आपको पता है कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। कौन सी, दक्षिण पश्चिम। तो देखो राजस्थान में यहीं से तो प्रवेश करेगा, इसी से प्रवेश करेगा, तो इसी कारण से क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। आपको पता था कि यहाँ पर जब क्या था, यहाँ पर जब दाब अधिक था, ताप क्या थी, कम थी, तो किधर से उठा था, इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून से उठा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही स्थिति बदलेगी करके यहाँ पर ताप कम होगी और दाब क्या होगा, अधिक होगा। कहाँ पर, तिब्बत वाले क्षेत्र में। तो इससे जो ये मानसून ऐसे बोला जाता है, शीतकालीन मानसून बोला जाता है, शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून बोला जाता है। अब आपको पता है कि जो उच्च दाब है उधर से लेकर के निम्न दाब की ओर क्या बहती हैं, हवाएं बहती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या उच्च दाब है तो हवाएं कैसे इधर आएंगी, लेकिन ये हवाएं कैसी होती है, शुष्क होती हैं। कैसी होती हैं, शुष्क होती हैं। और शुष्क होने के साथ साथ आपको पता है सर्दियों का मौसम होता है, उनमें क्या चलती हैं, आपको सर्द हवा चलती है, जैसे शीतलहर बोलते हैं, जो और जनवरी के मध्य चलती है। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, भारत देश में और राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है। अब देखो जो राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश है वो बांसवाड़ा जिले से, कौन से जिले से, बांसवाड़ा जिले से क्यों माना जाता है, क्योंकि जैसे ही मानसून प्रवेश करता है यहाँ से तो इसी जिले में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, बांसवाड़ा में। और जब मानसून क्या होता है, तेज होता है, तो जो पहाड़ियाँ इसके सहारे सहारे आगे निकल जाता है, तो हमारा राजस्थान क्या रहता है, इससे अरब सागर से वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे ही बंगाल की खाड़ी से क्या उड़ता है, मानसून उड़ता है, ये वाला तो मानसून उड़ता है, तो ये हिमालय की जो पहाड़ियाँ इनसे टकरा करके वापस हमारे राजस्थान की तरफ आता है, और राजस्थान तरफ आता है तो हमारा राजस्थान प्रवेश करता है। और सबसे पहले आता है वो बांसवाड़ा जिले में आता है, और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो झालावाड़ जिले में होती है। यदि स्थान पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कौन से स्थान पर होते थे, माउंट आबू सिरोही में होती है। तो दोस्तों जो ये मेरी बताई गई वीडियो है आपको काफ़ी हद तक समझने में प्रयास करेगा, क्योंकि ये मानसून आप पढ़ लेते लेकिन समझ में नहीं आता। आप कमेंट करके बताएं कि आपको एक कैसी वीडियो लगी। वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर के सितंबर तक जो वर्षा ऋतु होती है इसमें मानसून की दो शाखाएं होती है, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में सबसे पहले जो प्रवेश करती है वो अरब सागरीय शाखा प्रवेश करती है, और राजस्थान में जिस शाखा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो है बंगाल की खाड़ी। शीतकालीन जो मानसून ही होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून होता है। मावट या गोल्डन रफ किसे कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभों से उठने वाला जो मानसून होता है उसे हम मावट या गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर से मानी जाती है। वर्षा के मापने का जो यंत्र होता है वो रेनोमीटर, कौन सा मीटर, रेनोमीटर। और जो वर्षा वाला दिन होता है कि किसे एक वर्षा वाला दिन कहेंगे कि जिस दिन 25 सेंटीमीटर से अत्यधिक वर्षा होती है वह एक वर्षा वाला दिन होता है। और जो इस समय जो ये समय होता है वो दिसंबर और जनवरी वाला कि जिसमें पश्चिम विक्षोभ आते हैं। भारत में वर्षा औसत कि भारत में जो
वर्षा का जो औसत है वो 118 सेंटीमीटर है, जबकि राजस्थान में जो वर्षा का औसत है वो 57.51 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में जुलाई महीने में 34%, जबकि अगस्त महीने में 33% होती है। राजस्थान में वर्षा होने की जो संख्या है वो है 29 दिन कि 29 दिन ऐसे हैं जिनमें 25 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। इन्हीं में लेकर के कि वर्षा वाला जिला कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कौन से ज़िले में होती है, झालावाड़ ज़िले में होती है लगभग 40 दिन, और जो आपको बांसवाड़ा है इसमें होती है 38 दिन 100 सेंटीमीटर। न्यूनतम होती है वो जैसलमेर में मात्र 5 दिन 10 सेंटीमीटर के बराबर। यदि पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान होता है वो कौन सा है, माउंट आबू सिरोही 48 दिन और सेंटीमीटर पूछे तो 1500 सेंटीमीटर। न्यूनतम जो वर्षा होती है वो शम जैसलमेर में एक तहसील है, उसमें 0 सेंटीमीटर के समय क्या होती है, वर्षा होती है। तो दोस्तों जो हमारे द्वारा बताई गई आपको वर्षा ऋतु की क्लास है वो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।